138 करोड़ के इस आबादी के हमारे देश में जहां 8.5 करोड़ लोग नौकरियां करते हैं, तकरीबन 70 करोड़ लोग जहां खुद को सेल्फ एम्प्लॉयड बताते हैं, वहां बाकी के लोग कुछ भी नहीं करते। आज के दौर में हमारे देश में 1.2 करोड़ ऐसे लोग हैं जो शेयर मार्केट में एक्टिवली ट्रेडिंग करते हैं, जो कि हमारे देश की पॉपुलेशन के 1% के बराबर भी नहीं है। और एक्सपर्ट का ये कहना है कि 90% ऐसे लोग हैं जो अपना शेयर मार्केट में का पैसा गंवा देते हैं। कुछ बड़े ब्रोकर्स ये भी कहते हैं कि आजकल उनके पास हर दिन नई 10 से 12 मिलियन ऑर्डर्स आती है, जो कि एक स्मार्टफोन से डाली जाती है और जिसमें 30 साल से कम उम्र के इन्वेस्टर्स हैं। क्या ट्रेडिंग इतनी इजी है? बस फोन उठाया, ऐप खोली और ट्रेडिंग शुरू। क्या होती है इनसाइडर ट्रेडिंग और कैसे बनते हैं छोटे छोटे इन्वेस्टर्स इसके शिकार? असल में शेयर मार्केट एक सुविधापूर्ण सब्जी मंडी से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो चलिए एक नज़र डालते हैं शेयर मार्केट पे। क्या शेयर मार्केट इतना आसान है कि जहां हर रोज़ 5 मिनट में जो ट्रेडिंग अकाउंट खुलता है उससे पैसे बनाए जा सकते हैं? किसी भी कंपनी को अगर मार्केट में अपने शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट करवाने हो तो उस कंपनी को पहले कंपनी एक्ट के अंडर खुद को रजिस्टर करवा लेना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन के बाद कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पे अपने शेयर्स लिस्ट करवाती है। शेयर मार्केट के ज़्यादातर 2 हिस्से होते हैं। एक होता है प्राइमरी मार्केट और दूसरा होता है सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में कंपनियां अपने शेयर्स को एक मूल भाव में स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करवाती है और फिर पब्लिक से कैपिटल जुटाने की कोशिश करती है, और इसी चीज़ को हम कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जिसको शॉर्ट में ये भी कहा जाता है IPO। इसका मतलब कंपनी फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स को ये ऑफर दे रही होती है कि आप हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करो। शेयर मार्केट का दूसरा हिस्सा आता है जहाँ पे एक्चुअल ट्रेडिंग होती है, और ये एक्चुअल ट्रेडिंग इन्वेस्टर्स एक डीमैट अकाउंट के थ्रू अपने घर में बैठ के कंप्यूटर से या मोबाइल फोन से कर सकते हैं। इस सेकेंडरी मार्केट में हर ट्रेडर ट्रेड करने के लिए उसको कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है। वो होती है बैंक अकाउंट, डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट। इस चीज़ में बैंक अकाउंट आपके फंड विड्रॉ या डिपॉजिट करने के काम आता है। डीमैट अकाउंट जहाँ पे जो डीमटेरियलाइज्ड शेयर्स होते हैं वो रखने के काम आता है, और ट्रेडिंग अकाउंट एक्चुअली में जहां आप शेयर की लेन देन करते हैं या ट्रेडिंग करते हैं। और सबसे ज़्यादा और एक खास चीज़ की ज़रूरत होती है, वो है ट्रेडिंग का इम्पोर्टेंट नॉलेज। अब ये ट्रेडिंग का इम्पोर्टेंट नॉलेज क्या होता है? कोई भी चीज़ करने से पहले वो चीज़ के बारे में समझ लेना ये बहुत ही ज़रूरी काम होता है। अगर वो चीज़ के बारे में आपको कुछ भी पता नहीं है और आप उस चीज़ में कूद पड़ो तो चोट लगने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है। अब ये ट्रेडिंग का नॉलेज क्या है? ट्रेडिंग का नॉलेज होना मतलब आपको कोई भी शेयर्स कब खरीदना है, कितने क्वांटिटी में खरीदना है और कब बेचना है, इसकी जानकारी होना। अब ये चीज़ों की जानकारी आपको तभी होगी जब आपको उस शेयर्स या वो शेयर जो भी कंपनी का है वो कंपनी के बारे में कुछ हिस्टोरिकल नॉलेज हो, या करंट उनके कंपनी में जो भी चीज़ें चल रही है उसके बारे में नॉलेज हो, या उस कंपनी का फाइनेंशियल डेटा का एनालिसिस आपने किया हो। अगर ये चीज़ें आपने नहीं की है तो आप वो कंपनी के शेयर्स के भाव के बारे में कुछ भी प्रेडिक्शन दे नहीं सकते। अगर आप प्रेडिक्शन दे नहीं सकते तो आप कैसे डिसाइड करेंगे कि उस कंपनी का शेयर्स खरीदने हैं या बेचने हैं, और वो भी कौन से प्राइस पे बेचने हैं, वो भी कौन से टाइम को बेचने हैं? तो चलिए जानते हैं कि शेयर मार्केट ट्रेडिंग के लिए कौन सा नॉलेज इंपॉर्टेंट होता है। शेयर मार्केट ट्रेडिंग के लिए आपको 2 या 3 कह दो चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। उसमें से एक है टेक्निकल एनालिसिस, दूसरा है फंडामेंटल एनालिसिस, और तीसरा है दोनों एनालिसिस को पढ़ के खुद का एक प्रेडिक्शन तैयार करना। अब ये टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है? आपने कभी देखा होगा, अगर कोई बंदा शेयर मार्केट में ट्रेडिंग कर रहा है तो उसके कंप्यूटर स्क्रीन पे कोई चार्ट चल रहे होते हैं, उसमें कोई लाइट्स ब्लिंक हो रही होती है, उसमें कुछ आंकड़े दिखते हैं, उसमें कुछ ऐसे चार्ट्स मूविंग दिखते हैं। असल में वो होता क्या है,
जो चार्ट्स रहते हैं वो आपके शेयर्स के भाव ऊपर या नीचे जा रहे हैं वो दिखाते हैं। उसमें कुछ इंडिकेटर्स लगा दिए जाते हैं जिससे आपको उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का पता चले कि ये शेयर कब कहाँ था, आज कहाँ है और आगे कब जाने वाला है। इसका प्रेडिक्शन उसके बेसिस पे आप कर सकते हो। और ये बेसिक चीज़ें, वो चार्ट कैसे रीड करते हैं, कैंडल क्या होती है, पैटर्न्स क्या होते हैं और इंडिकेटर क्या होता है, ये जानना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप ये चीज़ें नहीं जानते तो सच में आप किसी भी शेयर के प्राइस का प्रेडिक्शन कर ही नहीं पाओगे। दूसरा मुद्दा आता है दोस्तों, आपको फंडामेंटल्स मालूम होने चाहिए। अगर आप किसी कंपनी का शेयर बाय या सेल करना चाहते हो तो उस कंपनी के शेयर्स या उस कंपनी के बारे में आपको जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। उसके फाइनेंशियल्स के बारे में, उसके बेसिक वर्क फ्लो के बारे में, उस कंपनी के कनेक्शंस के बारे में, ये चीज़ें आपको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है और इसी को कहते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। कंपनी का बैलेंस शीट पढ़ लेना, कंपनी के बारे में न्यूज़ पढ़ लेना और कंपनी के मैनेजमेंट ने क्या क्या डिसीजंस लिए हैं उस चीज़ों को समझ लेना, ये भी फंडामेंटल एनालिसिस में बहुत ही ज़रूरी काम होता है। और तीसरा और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है किसी भी ट्रेडिंग मार्केट में, वो होता है सेंटिमेंटल एनालिसिस। ज़्यादातर लोग सेंटिमेंटल एनालिसिस के बारे में बात नहीं करते, पर सेंटिमेंटल एनालिसिस इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है जब किसी भी कंपनी का शेयर प्राइस एकदम से या अचानक से गिर रहा हो या बढ़ रहा हो तो उसके पीछे ट्रेडर्स के सेंटिमेंट्स होते हैं। और ये सेंटिमेंटल एनालिसिस कहीं पर भी दिया नहीं है, ये आप बस आपके एक्सपीरियंस के आधार पे ही देख सकते हो या एक्सपीरियंस के आधार पे ही आप उसको जान सकते हो। अगर आप ये सब नॉलेज अच्छी तरीके से पा लेते हो तो आप एक बेहतर डिसीजन ले सकते हो कि कौन सा शेयर कब खरीदना है और कब बेचना है। पर ये सब पता होने के बाद आपको ऐसे लगेगा कि चलो ये इतना इजी है तो मैं शेयर ट्रेडिंग कल से स्टार्ट कर सकता हूँ, बट ऐसा नहीं होता। जैसे किसी अच्छी चीज़ के साथ कुछ बुरी चीज़ें भी कनेक्टेडली आ जाती है, वैसे ही शेयर मार्केट में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो शेयर मार्केट का नाम बदनाम कर सकती है, जैसे कि इनसाइडर ट्रेडिंग। आपने कई मूवियों में देखा होगा कि इनसाइडर ट्रेडिंग के मामले में बहुत सारे लोगों को पकड़ लिया है। अब ये इनसाइडर ट्रेडिंग होता क्या है? We've got some breaking news here on an SEC insider trading charge. Christina Partsinevelos with the story. Christina. Busted by the SEC. This is an insider trading ring that was in action between 2017 and 2019. They were trading before earnings reports came out and they made over $3 million in profit. किसी भी कंपनी के इंपॉर्टेंट डेटा का एक्सेस या कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन का एक्सेस किसी लोगों को होता है और वो लोग वो डिसीजंस वो इंफॉर्मेशन का यूज़ करके अपने खुद के पैसे शेयर ट्रेडिंग में से बना लेते हैं, तो उसको कहा जाता है इनसाइडर ट्रेडिंग। अब कंपनी के कुछ कॉन्फिडेंशियल हिस्सों के बारे में कुछ जर्नलिस्ट को भी एक्सेस होता है, पर किसी जर्नलिस्ट को वो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन का एक्सेस होना ये कोई गलत बात नहीं है। अगर वो जर्नलिस्ट ने वो इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके अगर खुद के लिए कुछ फ़ायदा कर लिया या वो इन्फॉर्मेशन बता के किसी दूसरे का फ़ायदा करवा के दिया तो उसको भी इनसाइडर ट्रेडिंग कह सकते हैं। मुझसे ज़्यादा बेहतर आपको ये वीडियो बताएगा कि इनसाइडर ट्रेडिंग होता क्या है। प्रीमियर ऑटो का कितना है? 32.35 और कितनी क्वांटिटी के लिए वैलिड है? 500 चाहिए 35 पे 500 बात तो 500 ऑर्डर का इतनी दाम में 35 37.5। अच्छा ठीक है, लिया चल 500 लिया 1000 का भाव बोल 37.5 40। अरे इतना दादा, चल 1000 लिया। अब पता चला पिछले 2-3 दिन से प्रीमियर ऑटो के शेयर खपाखप भजिए की तरफ बिक कैसे रहे। ये देख, प्रीमियर वाले गाड़ी का दाम बढ़ा रहे। किसी ने अंदर की खबर लीक कर दी होगी और क्या, ऐसी खबर रखने वाले पैसा छापते हैं। इसे इनसाइडर ट्रेडिंग कहते हैं। इंडिया के बाहर इलीगल है। हमें भी ऐसी अंदर की खबर रखनी चाहिए। क्या बोल रहा है तू सुबह? अरे ये बड़े लोगों का गेम है, हम नहीं खेल सकते इसे। क्या हुआ, रुक गए? अभी लग रहा था कि इतना इजी है शेयर मार्केट में शेयर ट्रेडिंग करना, और अभी लग रहा है कि अगर इनसाइडर ट्रेडिंग होता है तो हम जैसे छोटे ट्रेडर्स कैसे ट्रेडिंग करेंगे। बट ऐसा नहीं है, इसके लिए हमारी गवर्नमेंट बैठी है और इसी चीज़ों को कंट्रोल में रखने के लिए गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की स्थापना की है। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक ऐसी बॉडी है जो ब्रोकर्स पे, डिपॉजिटरीज पे, पार्टिसिपेंट्स पे उनके ऑपरेशंस का कंट्रोल रखती है
और जो भी इंडिया में के इन्वेस्टर्स है उनका इंटरेस्ट बनाए रखने का काम करती है। आजकल किसी भी बैंक या ब्रोकर के पास जाओ, वो आपको बस 5 मिनट में डीमैट अकाउंट ओपन करके देगा, पर ट्रेडिंग करने के लिए एक अच्छा नॉलेज होने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। बिना नॉलेज के ट्रेडिंग करना मतलब किसी चोर के हाथ में अपना पैसा रख देना या किसी सट्टे के अड्डे पे जाके सट्टा खेलने के बराबर ही है। इस वीडियो में किसी भी वेबसाइट, किसी भी ऐप का प्रमोशन किया नहीं गया है, बस आपके इन्फॉर्मेशन के लिए हम ये बता देते हैं। अगर आप टेक्निकल एनालिसिस सच में सीखना चाहते हैं तो इस babypips.com पे जाके टेक्निकल एनालिसिस के लेसन्स पढ़ सकते हैं। वो वेबसाइट बनी है फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए, बट किसी भी ट्रेडिंग में टेक्निकल एनालिसिस ज़्यादातर सेम ही होता है और आप वहाँ जाके बहुत कुछ सीख सकते हो, वो भी घर बैठे फ्री में। आजकल जो ऐप्स आ रही है जहाँ पे आपको 100 रुपए से या 50 रुपए से ट्रेडिंग का ऑप्शन दिया जाता है, समझ लीजिए बिना जानकारी के, बिना नॉलेज के उस ऐप में पैसे डालना ये बहुत ही डेंजरस हो सकता है। इसकी ज़्यादातर लोगों को लत भी लग सकती है और इसमें से आपकी पैसे कमाने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए।